क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? बंगाल में द्वैध शासन यानी डुअल सिस्टम किसने शुरू किया था? क्या वो रॉबर्ट क्लाइव था? क्या वो वारेन हेस्टिंग्स था? क्या वो वारेन हेस्टिंग्स था? क्या वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था या लॉर्ड डलहौजी था? मेरे प्यारे साथियों, बंगाल में द्वैध शासन को किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से हमें जवाब में बता दीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, अब मैं इसका राइट आंसर बताता हूं। तो देखिए, जैसा कि द्वैध शासन की बात आती है तो 1765 रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव 1765 कब? 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन को शुरू किया था, जिसमें मेरे प्यारे साथियों राजस्व कंपनी, मतलब राजस्व कंपनी लेती थी और प्रशासन नवाब करता था। यही द्वैध शासन था, यानी जो राजस्व था वो कंपनी के हाथों में जाता था और शासन जो है, प्रशासन, वो नवाब करता था। तो बंगाल में द्वैध शासन किसने शुरू किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या है? देखिए, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो देखिए, क्या दिल्ली में हुई थी? क्या मेरठ में हुआ था? क्या कानपुर में हुआ था? क्या झांसी में हुआ था? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी, आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, सभी लोगों को पता है कि 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को जो 1857 का विद्रोह था ना, वो मेरठ छावनी से शुरू हुआ था। और यहीं से लोग दिल्ली गए थे। कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे। और बाज बहादुर द्वितीय, ठीक है, वहां से बहादुर शाह जफर, क्या बोलते हैं उसको? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को इस 1857 का विद्रोह का नेतृत्व करता बनाया गया। तो याद, हालांकि बहादुर शाह जफर, उनका मन नहीं था, फिर भी उनको बनाया गया। तो ये 1857 का विद्रोह जो हुआ था वो मेरठ छावनी से शुरू हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, एक प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट कब लागू हुआ था? अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था? क्या 1786 था, 1793 था, 1805 था, 1813 था? तो मेरे प्यारे साथियों, अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट की बात की जाए तो 1793 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको किसने, अस्थाई बंदोबस्त को किसने लागू किया था? तो कॉर्नवालिस, याद रखिएगा। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? क्या वो रॉबर्ट क्लाइव था, वारेन हेस्टिंग्स था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था या लॉर्ड कैनिंग था? तो मेरे प्यारे साथियों, 1774 की बात है और भारत का पहला गवर्नर जनरल बन के आया था वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1774 कब? 1774 में। जी हाँ, 1774 में वारेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? क्या डलहौजी था, लॉर्ड वेंटिंग था, लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड रिपन था? तो मेरे प्यारे साथियों, 1829 की बात है। सबसे पहले लॉर्ड विलियम वेंटिंग, क्या नाम था? लॉर्ड विलियम वेंटिंग के द्वारा सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाया गया। ठीक है, इसको समाप्त किया गया था। ठीक है, कब? तो 1829 लॉर्ड विलियम वेंटिंग। ऑप्शन नंबर बी आप लगा रहे हैं तो आपका राइट आंसर होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मेरे प्यारे साथियों चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सती प्रथा, जी हाँ, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? डलहौजी था, लॉर्ड वेंटिंग था, लॉर्ड कर्जन था या लॉर्ड रिपन था? तो सती प्रथा का उन्मूलन अभी मैंने बताया है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या नाम था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1829 कब? 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन को मूव किया था और इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन आंसर दोनों का सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, एक क्वेश्चन है,
मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है? क्या लॉर्ड कर्जन से संबंधित है, लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है, लॉर्ड रिपन से संबंधित है या लॉर्ड हेस्टिंगस से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखिए व्यापकत का सिद्धांत जिसको कहा जाता है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, लागू किया गया था। इसमें होता क्या था कि कोई भी जो राजा होता था ना, वो राजा का अपना अगर पुत्र नहीं होता था, तो उसमें प्रावधान किया गया था कि अगर किसी भी शासक का अपना राजा का अपना पुत्र नहीं है ना, तो गोद लिए हुए पुत्र को उसके मरने के बाद मतलब राजा के मरने के बाद अगर वो गोद लिया है पुत्र को, तो उसका वास्तविक संस्थापक मतलब वास्तविक राजा नहीं बनेगा। मतलब फिर उसके पूरे साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ए आपका कोई राजा है। अब मेरे प्यारे साथियों ए का कोई अपना संतान ही नहीं है। ए का अपना संतान नहीं है। मान लीजिए कि ए जो है, ए किसी स्थान पे शासन कर रहा था, इसका साम्राज्य है, ठीक है? अब मान लीजिए कि इसका कोई संतान नहीं है। जैसे ही ए आदमी का मृत्यु हो जाता है ना, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में इस तरह का नियम बनाया गया था कि इसके मरने के बाद पूरे राजपाट जो है वो अंग्रेजों के हाथों में चला जाएगा, अंग्रेजी साम्राज्य मिला लेगी उसको, ठीक है, अंग्रेजों के पास चला जाएगा। आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि सर मान लेते हैं कि इसका अपना कोई संतान नहीं है, लेकिन किसी को गोद तो ले सकता है ना, एडॉप्ट तो कर सकता है ना? तो नहीं, इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ना तो वो किसी को गोद ले सकता था और न तो वो अपने भतीजा को या किसी भी गोद नहीं ले सकता था, उसका फिर वास्तविक वो संतान ही नहीं माना जाएगा, ठीक है? और पूरे इसके साम्राज्य को अंग्रेजी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो ये लॉर्ड डलहौजी का ये शासनकाल था जिसने इस तरह के लाया था, लागू किया था, तो याद कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए एक प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? क्या 1885, 1905, 1919 या 1920? तो मेरे प्यारे साथियों 1885 में हुआ था और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना डॉक्टर एवो होम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर एवो होम के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885। क्या हो जाएगा? 1885 इज द राइट आंसर। 1885 इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 1885 इज द राइट आंसर। 1885 इज द राइट आंसर। 1885 इज द राइट आंसर। अब मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट जो प्रश्न है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध में हुआ था? स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध में हुआ था? आप लोग बताइए, स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था? तो हमें जल्दी से बता दीजिए कि स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था? क्या रॉलेट एक्ट था? ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध था, ठीक है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध था, साइमन कमीशन या मॉन्टेग्यू सुधार के? तो देखिए स्वदेशी आंदोलन जब बंगाल का विभाजन हुआ ना, तो एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बीपीएससी में पूछा गया मेरे प्यारे साथियों इस तरह का क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन के साथ साथ और कौन सा एक जो है आंदोलन शुरू हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों इसके साथ साथ यानी बंगाल विभाजन के साथ साथ एक और आंदोलन शुरू हुआ जिसको हम लोग स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वदेशी आंदोलन, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हुआ था और इसी के विरोध में शुरू हुआ था, ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? क्या भारत में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, अमेरिका में हुआ था या फ्रांस में हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों गद्दर पार्टी, तो गद्दर पार्टी की स्थापना जो हुआ था ना, अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में हुआ था, याद रखिएगा। अब इसके संस्थापक कौन है आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1917, 1919, 1921 या 1925? तो मेरे प्यारे साथियों जालियांवाला बाग की घटना सभी लोगों को याद है, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। कहाँ? अमृतसर में हुआ था। तो 1919 याद रखिएगा और स्मॉल डेट भी याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? क्या 1919 का दिन वर्ष था, 1920 था,
1922 था या 1925 था? तो मेरे प्यारे साथियों 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था, तो 1920 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1920 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1920, 1922, 1925, 1930। तो मेरे प्यारे साथियों चौरी चौरा कांड जो हुआ था ना, ये आपका 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और उसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ठीक है, चौरी चौरा की घटना जो हुआ था गोरखपुर का एक जगह है। क्या है? गोरखपुर। गोरखपुर का एक जगह है। पुलिस छावनी में आग लगा दिया गया था। ठीक है, जिसमें 22 जिंदा पुलिसकर्मी जल गए थे। ठीक है, उसके बाद असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी देखे कि भैया ये जो आंदोलन है वो हिंसक होते जा रहा है, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को ही वापस ले लिए थे। ठीक है, तो 1922 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मॉल डेट हमें कमेंट करके बता दीजिए कि इसका स्मॉल डेट क्या था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? क्या 1927 था, 1928 था, 1930 था, 1932 था? तो मेरे प्यारे साथियों साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, दांडी मार्च कब हुआ था? 1928, 1930, 1932 या 1935? तो मेरे प्यारे साथियों दांडी मार्च जो हुआ था ना, वो गांधी जी ने शुरू किया था 1930। कब? 1930। अब हमें क्लोज क्वेश्चन इसका बता दीजिए कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1939, 1940, 1942 या 1945? तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन मेरे प्यारे साथियों 1942 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1942 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1765 में, 1773 में, 1784 में या 1793 में? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है ना 1773 में आपको मेरे प्यारे साथियों पास हुआ था, जिसमें कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का जो हुआ था ना, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू क्या हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट के पास होने से कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया था। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट मेरे प्यारे साथियों 1773 में पारित हुआ था। इसको याद रखिएगा, 1773 इज दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? क्या वो 1773 था, 1784 था, 1793 था या 1813 था? पिट्स इंडिया एक्ट मेरे प्यारे साथियों 1784। क्या? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ जिससे ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और मजबूत हुआ। ब्रिटिश सरकार पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू ऐसे ऐसे नियम लाई थी जिससे उसका यानी ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण भारत के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, 1784 में आया था, पास हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में हुआ था किसके बीच हुआ था? ठीक है, इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुआ था? कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच या कंपनी और मीर कासिम के बीच, कंपनी और शाह आलम द्वितीय के बीच या कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच? तो बताइए स्वतंत्रता का ब्रिज मेरे प्यारे साथियों टीपू सुल्तान से क्वेश्चन आया, स्वतंत्रता का ब्रिज किसने लगवाया था? टीपू सुल्तान ने लगाया था। चलिए फिलहाल क्वेश्चन क्या है, इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों शाह आलम द्वितीय आपको याद रखना है, ब्रिटिश कंपनी और शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी अगर आप लगा रहे हैं तो आपका राइट जवाब होगा। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था, याद रखिएगा। और कंपनी यानी ब्रिटिश कंपनी और शाह आलम द्वितीय, भारतीय कंपनी भी कह सकते हैं, भारतीयों की कंपनी, मुगल सम्राट का शाह आलम कंपनी था और ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, सब्सिडरी अलायंस नीति किसने शुरू किया था? क्या वो डलहौजी था, लॉर्ड वेलेस्ली था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था या लॉर्ड हेस्टिंग्स था? ठीक है, सब्सिडरी अलायंस हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, सहायक संधि, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली। क्या नाम था? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा
ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब्सिडरी अलायंस नीति को किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली इज द राइट आंसर। और सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस में, ठीक है, किसको मिलाया गया था? हमें बताइएगा जल्दी कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न अभी हमें बता दीजिए। अब जल्दी से जुड़ जाइए मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है। आप सभी लोग जुड़ जाइए ताकि सेशंस को कवर कराने में बिल्कुल मज़ा आए। तो आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा। अभी देख पा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, लोग जुड़ते जाएंगे। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप लोग जरूर जुड़िएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज, जी हाँ, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड वेंटिंग? तो मेरे प्यारे साथियों, लॉर्ड विलियम कॉलेज जो है ना, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ना, 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा स्थापित किया गया था। कब? 1800 ईस्वी, सन 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की शुरुआत किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 का मुख्य प्रावधान क्या था? कंपनी का व्यापार समाप्त करना, ईसाई मशीनरियों को अनुमति देना, पूर्ण स्वराज की मांग या द्वैध शासन समाप्त करना? चार्टर एक्ट 1813 इसका क्या प्रावधान था? तो मेरे प्यारे साथियों, चार्टर एक्ट 1813 से ईसाई मशीनरियों को भारत में आने की अनुमति मिली थी। ठीक है, तो ईसाई मशीनरियों को भारत में आने की खुली छूट दे दी गई थी चार्टर एक्ट 1813 के प्रावधान से। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1813 के प्रावधान था कि ईसाई मशीनरियों को अनुमति देना, ईसाई मशीनरियों को अनुमति देना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों जो आपको दिखाई देगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो एक क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1833 का मुख्य उद्देश्य क्या था? वो चार्टर एक्ट 1813 था जिसमें ईसाई मशीनरियों को मतलब वहां पे प्रचार प्रसार करने के लिए भारत में खुली छूट दे दी गई। लेकिन 1833 के चार्टर जो अधिनियम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसमें एक्ट कंपनी का प्रावधान था। क्या था? कंपनी का व्यापार समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, कंपनी का व्यापार समाप्त कर दिया गया था और सीधे मेरे प्यारे साथियों ब्रिटिश जो सत्ता थी ना, वो भारत में आकर के अपना वर्चस्व जमा ली थी, उसके अधीन हो गया था, यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया था। कोई भी कंपनी अब शासन नहीं करेगा। तो 1813 के चार्टर से आप याद रखिएगा, ईसाई मशीनरियों को भारत में प्रचार प्रसार के लिए खुली छूट दे दी गई। लेकिन चार्टर एक्ट 1833 के उद्देश्य थे कि कंपनी का व्यापारिक संबंध को क्या करना? समाप्त करना। सीधे मेरे प्यारे साथियों ब्रिटिश जो साम्राज्य है ना, वो भारत के ऊपर हावी हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग लगा रहे होंगे तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वुड डिस्पैच कब आया था? 1835 में, 1854 में, 1882 में या 1904 में? देखिए वुड डिस्पैच आपका कब आया था? आप जल्दी से बताइए। वुड डिस्पैच तो 1854 में आया था। कब आया था? 1854 में वुड डिस्पैच आया था, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, 1854 में आया था। वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में आया था मेरे प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1854। कब हो जाएगा? 1854, जिसे भारत का मतलब शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। क्या? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसको याद रखिएगा कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, मैग्ना कांटा कहा गया, याद रखिएगा। वुड डिस्पैच 1854 में आया और 1854 में जब वुड डिस्पैच आया तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे कहा गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए, हंटर कमीशन किससे संबंधित है? पुलिस से, शिक्षा से, सेना से या न्याय से? तो मेरे प्यारे साथियों 1882 का हंटर आयोग शिक्षा सुधार था। क्या था? शिक्षा सुधार। ठीक है, हंटर कमीशन। आप हमें बताइएगा, एक और था जालियांवाला बाग वाला, हमें बताइएगा कौन सा कमीशन आया था। ठीक है, न्याय से भी हो सकता है, तो हमें जल्दी से बता दीजिएगा। हंटर कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इल्वर्ट बिल किससे संबंधित था?
शिक्षा से, न्याय व्यवस्था से, भूमि सुधार से या व्यापार से? इल्बर्ट विल बताइए, जल्दी से हमें बताइए इल्बर्ट विल। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूं कि 1883 का इल्बर्ट विल भारतीय जजों को यूरोपियन यूरोपियन पर मुकदमा चलाने का अधिकार देता था। भारतीय जजों को यूरोपियन पर मुकदमा चलाने का अधिकार देता था। 1833 में इस इल्बर्ट विल को लगाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? न्याय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्याय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे या डॉक्टर एबोहम थे? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के बारे में पूछा था, तो बोमेश चंद बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1885 कब? 1885 में डॉक्टर एबोहम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? क्या गांधी जी ने कहा था, तिलक ने कहा था, नेहरू ने कहा था या सुभाष चंद्र बोस ने कहा था? तो मेरे प्यारे साथियों, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या है, अनुशीलन समिति किससे संबंधित थी? अनुशीलन समिति किससे संबंधित थी? क्या मेरे प्यारे साथियों वो समाज सुधार से था, क्रांतिकारी गतिविधि से था, शिक्षा से था या धर्म से था? अनुशीलन समिति किससे संबंधित थी? तो मेरे प्यारे साथियों क्रांतिकारी गतिविधियों से। किससे? क्रांतिकारी गतिविधियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुशीलन समिति का संबंध किससे था? क्रांतिकारी गतिविधियों से था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया है, अलीपुर बम किससे संबंधित था? क्या गांधी जी से, तिलक से, अरविंद घोष से या नेहरू से? तो मेरे प्यारे साथियों अलीपुर बम केस जो है ना, अरविंद घोष से संबंधित था। किससे? अरविंद घोष से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? क्या गांधी जी ने, तिलक और एनी बेसेंट ने, नेहरू ने या बोस ने? तो मेरे प्यारे साथियों होम रूल लीग की स्थापना जो है ना, वो 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। तिलक और एनी बेसेंट, किसने? तिलक और एनी बेसेंट। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना किया था, होम रूल लीग 1916, याद रखिएगा 1916। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आपको एक दिखाई दे रहा होगा, रॉलेट एक्ट कब हुआ था? या 1917 था, 1919 था, 1920 था या 1922 था? तो रॉलेट एक्ट मेरे प्यारे साथियों जो था ना, 1919 में आया था। इसके विरोध में सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में क्या हुआ था? सत्याग्रह हुआ था। तो 1919 इसका राइट आंसर मान लीजिएगा, 1919 में। इसके लिए विशेष अगर आपको जानकारी है तो हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए रॉलेट एक्ट क्या था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर मतलब 32 जो है ना, वो क्या बोला है, खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? शिक्षा सुधार, खलीफा की रक्षा करना, स्वराज या कर सुधार? तो मेरे प्यारे साथियों खिलाफत आंदोलन मतलब जो खलीफा थे ना, उनके पद को समाप्त कर दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वार में, जिसमें आपको पता होगा कि यहाँ पे खलीफा की रक्षा करने के लिए सब मतलब असहयोग खिलाफत आंदोलन किए थे। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था खलीफा की रक्षा करना। जो मुस्लिमों का हेड होते हैं खलीफा, उन्हीं के पद को समाप्त कर दिया गया था, जिसके कारण इस तरह का आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? गांधी जी 1905 में, 1915 में, 1920 में या 1930 में? तो मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा कि गांधी जी जो है ना 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटे थे। और साउथ अफ्रीका वो गए थे, सबसे पहले तो लंदन गए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में उनका एडमिशन हुआ था वकालत की पढ़ाई करने। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कमेंट करके कि लंदन ऑफ यूनिवर्सिटी में वो कब गए थे? क्या उनका शादी विवाह हो चुका था या नहीं? तो मैं बता दूं कि महात्मा गांधी का उस समय शादी विवाह भी हो चुका था। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में पढ़ाई करने गए थे वकालत की। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों जब वहां से आए तो दादा जो अब्दुल्ला थे ना, उनके केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। ठीक है, तो याद रखिए 1915 में फाइनली वो भारत आ गए थे, 1915। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ?
कर बढ़ाने पर, भारतीय सदस्य नहीं थे इसलिए, सेना के लिए या शिक्षा सुधार के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों साइमन कमीशन जो भी इस कमीशन जो आया था ना इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे जिसके कारण इसका विरोध हुआ था। तो एक भी भारतीय नहीं थे, भारतीय सदस्य नहीं थे इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो देखिए नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुआ था? क्या 1927 था? क्या 1928 में? क्या 1930 में? क्या 1932 में? तो नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं तो 1928 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुआ था? 1928 इसका राइट हो जाएगा आंसर। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो देखिए एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? क्या वो 1928 था? क्या 1929 था? क्या 1930 था? या 1932 था? तो मेरे प्यारे साथियों 1929। कब? 1929। 1929 के लाहौर अधिवेशन, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लाहौर अधिवेशन में याद रखिएगा किस अधिवेशन में मेरे प्यारे साथियों पूर्ण स्वराज की मांग को रखा गया था? तो लाहौर के अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा पंडित नेहरू कर रहे थे, पंडित नेहरू कर रहे थे इसका अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो देखिए मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है? अगर पहुंच पा रही है तो प्लीज हमें जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? क्या 1928 था? 1930 था? 1932 था? या 1935 था? तो मेरे प्यारे साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं 1930 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1930 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया, यह कब हुआ था? तो जैसा कि आप लोग को पता होगा पहला हुआ था 1930 में, ठीक है, ठीक है। दूसरा 1931 में। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तीनों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था, लेकिन महात्मा गांधी केवल दूसरे यानी 1931 वाला में, कब? 1931 वाला ही द्वितीय गोलमेज राउंड टेबल जो मीटिंग हुआ था उसमें भाग लिए थे, ठीक है। तो ये भी असफल रहा, लेकिन पूछेगा क्वेश्चन की बताइए तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों में भाग लिए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों है कम्युनिस्ट अवार्ड किसे दिया गया? किसने दिया? कम्युनिस्ट कॉम्युनल अवार्ड किसने दिया? सॉरी कम्युनिस्ट नहीं है, कॉम्युनल अवार्ड किसने दिया? क्या गांधी जी थे, नेहरू थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे या वायसराय थे? तो मेरे प्यारे साथियों कॉम्युनल अवार्ड जो है ना ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनका नाम था मैकडोनाल्ड, रामसे मैकडोनाल्ड, क्या नाम था? रामसे मैकडोनाल्ड ने दिया था। कॉम्युनल अवार्ड किसने दिया? तो मेरे प्यारे साथियों ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे उस समय जिनका नाम था रामसे मैकडोनाल्ड। क्या नाम था? रामसे मैकडोनाल्ड। 1932। कब? 1932 में। कब? 1932 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं तो मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जल्दी से बता दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट जवाब हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए, इसका सही जवाब हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? क्या वो नेहरू थे? क्या वो गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे या तिलक थे? तो मेरे प्यारे साथियों 1939 याद रखिएगा, 1939 सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था 1939 में। 1939 ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है आजाद हिंद सरकार कब बनी? क्या 1942 था, 1943, 1944 या 1945? तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा 1943। आजाद हिंद सरकार 1943 में बना था। आजाद हिंद सरकार कब बना था? 1943। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आजाद हिंद सरकार कब बना था? 1943 में बना था।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन असफल क्यों हुआ? क्रिप्स मिशन असफल क्यों हुआ? क्या कांग्रेस का विरोध था, मुस्लिम लीग का विरोध था, दोनों का विरोध था, या ब्रिटिश का विरोध था? तो मेरे प्यार से थे, दोनों का विरोध था। ये क्रिप्स मिशन में कांग्रेस ने भी विरोध किया था और मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया था, तो दोनों का विरोध था, दोनों अस्वीकार कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों है, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1942 में, 1945 में, 1946 में, या 1947? तो मेरे प्यारे साथियों 1945 याद रखिएगा। शिमला सम्मेलन 1945, शिमला सम्मेलन 1945। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945। शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया? तो डायरेक्ट एक्शन डे मेरे प्यारे साथियों 16 अगस्त 1946, याद रखिएगा 16 अगस्त। पूछता है डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 16 अगस्त को मनाया जाता है। लेकिन कब? 1946 से। कब? 1946 से। डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया जाता है? तो 1946 से। 16 अगस्त, स्मॉल डेट याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 16 अगस्त 1946 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? क्या 1945, 1946, 1947 या 1948? तो 1946 याद रखिएगा, संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? क्या वो बेबेल था, माउंटबेटन था, या कैनिंग था, या डलहौजी था? तो मेरे प्यारे साथियों भारत का अंतिम वायसराय की बात अगर आएगा ना, तो माउंटबेटन हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय के रूप में यही काम किया था, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1947 याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो 1947 याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन आया, भारत विभाजन का मुख्य कारण क्या था? भारत के आर्थिक संकट था, धार्मिक मतभेद था, या शिक्षा समस्या थी, या सेना था? तो मेरे प्यारे साथियों भारत विभाजन यानी बंगाल का विभाजन तो एक तरह से धार्मिक मतभेद था। क्या था? धार्मिक मतभेद था, हिंदू मुस्लिम का। क्या था? हिंदू मुस्लिम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनी? 1934 याद रखिएगा, 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या है? क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों है, इंडियन नेशनल आर्मी का नारा क्या था? इंडियन नेशनल आर्मी का नारा क्या था? तो मेरे प्यारे साथियों प्रसिद्ध नारा था जय हिंद। क्या नाम था? जय हिंद। तो ऑप्शन नंबर ए अगर आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। इंडियन नेशनल आर्मी का मेरे प्यारे साथियों जय हिंद नारा था, याद रखिएगा जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आईएनए जिसको इंडियन नेशनल आर्मी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, डबल गवर्नमेंट यानी डुअल गवर्नमेंट को किसने समाप्त किया? डुअल गवर्नमेंट को किसने समाप्त किया? क्या वो रॉबर्ट क्लाइव था? क्या वो वारेन हेस्टिंग्स था? क्या मेरे प्यारे साथियों कॉर्नवालिस था, या डलहौजी था? डुअल गवर्नमेंट को किसने समाप्त किया? तो मेरे प्यारे साथियों वारेन हेस्टिंग्स याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स 1772 वारेन हेस्टिंग्स 1772 में समाप्त किया था। डबल गवर्नमेंट को किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी 1772। कब? 1772। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आया था, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? क्या मतलब मेरे प्यारे साथियों 1774 याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा 1774। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1774 याद रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, इस 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की मतलब वो स्थापना हुआ था। लेकिन अब भारत में सुप्रीम कोर्ट एक ही है, दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली। याद रखिएगा भारत का सुप्रीम कोर्ट एक ही है, अब नई दिल्ली। पहले कोलकाता में हुआ करता था। 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट से इसका स्थापना हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त किसने जुड़ा था? बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त किससे जुड़ा हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों जमींदारों को भूमि जमींदार से, क्या याद रखिएगा, जमींदार से। बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त क्या था? तो इसमें जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू हुआ? क्या वो बंगाल था, मद्रास था, पंजाब था या बिहार था? तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ मद्रास और मुंबई दोनों था, मद्रास और मुंबई, लेकिन मुंबई में तो नहीं है, ऑप्शन नहीं है मुंबई में, लेकिन याद रखिएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और मुंबई दोनों था। बॉम्बे जिसका पहले नाम हुआ करता था, क्या हुआ करता था? बॉम्बे। ठीक है, मद्रास और बॉम्बे याद रखिएगा, मद्रास और बॉम्बे दोनों जगहों पे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में था? तो मद्रास और बॉम्बे, याद रखिएगा मद्रास एवं बॉम्बे, याद रखिए मद्रास एवं बॉम्बे था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, महलवारी व्यवस्था किससे संबंधित था? क्या वो व्यक्ति से, गांव से, जमींदार से, व्यापारी से? तो महलवारी व्यवस्था किससे संबंधित था? तो मेरे प्यारे साथियों गांव से। किससे था? गांव से, यानी महल से आधारित था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु मेरे प्यारे साथियों चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, जी हाँ, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 चौथा मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया था। टीपू सुल्तान ने ही स्वतंत्रता की ब्रिज को लगवाया था। टीपू सुल्तान ने ही स्वतंत्रता के ब्रिज को लगवाया था, याद रखिएगा टीपू सुल्तान ने ही स्वतंत्रता की ब्रिज को बनवाया, रुपवाया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, वह है मराठा साम्राज्य का पतन कब हुआ? 1805 में, 1818 में, 1825 में या 1830 में? तो मेरे प्यारे साथियों तीसरे मराठा युद्ध हुआ था 1818 में, और वहीं से मराठा साम्राज्य का पतन हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1818 में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध से मेरे प्यारे साथियों मराठा साम्राज्य का पतन हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों है, देख सकते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? क्या वो रिपन था, लॉर्ड लिटन था, कर्जन था या लॉर्ड बैटिंग था? तो मेरे प्यारे साथियों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था 1878 में लागू किया गया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। लागू यानी लाया गया किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। तो 1878 याद रखिएगा, 1871 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का उद्देश्य क्या था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का उद्देश्य क्या था? क्या शिक्षा सुधार था, भारतीयों को प्रशासन की शामिल करना था, कर सुधार था, सोना? तो देखिए भारतीयों को विधायी परिषद यानी भारतीयों को प्रशासन में शामिल करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का मेन मकसद था भारतीयों को प्रशासन में शामिल करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ड्रेन थ्योरी याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, धन का निकास, ड्रेन थ्योरी जिसको नाम हम लोग जानते हैं, ड्रेन थ्योरी। क्या नाम है मेरे प्यारे साथियों? तो ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ड्रेन थ्योरी। दादा भाई यानी धन का निकासी, धन निकासी, क्या नाम है? धन निकासी सिद्धांत, धन निकासी सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं तो देखिए प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों इंडियन एसोसिएशन की स्थापना पूछा है तो 1876 याद रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 कब? 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1876 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो देखिए एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आया था, प्रश्न क्या आया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो मतलब कहाँ में हुआ था, किस शहर में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर एवो होम, डॉक्टर एवो होम, डॉक्टर एवो होम के द्वारा मेरे प्यारे साथियों किया गया था। प्रथम जो अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू सी बनर्जी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए 1885 आपको बता दिए मैंने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन
सूरत वाला कब हुआ था? तो देखिए सूरत विभाजन 1907 एकदम फेमस क्वेश्चन है। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं तो देखिए एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या आया था? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो लखनऊ, ठीक है, स्थापना कहाँ हुई थी पूछा है। तो मेरे प्यारे साथियों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन 1906 में हुआ था, लेकिन ढाका में हुआ था, बांग्लादेश में, ढाका। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हमें कमेंट्स करके बता दीजिएगा जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं तो देखिए एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या आया? एक प्रश्न आया है, मिंटो मार्ले सुधार किस वर्ष, मिंटो मार्ले सुधार, मिंटो मार्ले सुधार किस वर्ष हुआ था? तो मिंटो मार्ले सुधार मेरे प्यारे साथियों 1909 याद रखिएगा। 1909 में। कब? 1909 में मिंटो मार्लो सुधार, मिंटो मार्लो सुधार लाया गया था। मतलब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन है क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र कौन सा शहर रहा? तो वो क्या पटना था, पुणे था, कलकत्ता था या लखनऊ था? तो मेरे प्यारे साथियों क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र जो रहा ना, वो कोलकाता रहा। क्या रहा? कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र कोलकाता रहा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों एक प्रश्न देखिए बेहद ही खूबसूरत है। गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? गद्दर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं तो देखिए प्रश्न है, लखनऊ फैक्ट किनके बीच हुआ था? लखनऊ फैक्ट किनके बीच हुआ था? सबसे पहले मैं बता दूं लखनऊ फैक्ट जो हुआ था 1916 में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ऑप्शन नंबर ए हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं तो देखिए मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का मुद्दा क्या था? क्या वो टैक्सेस थे, नील की खेती था, मजदूरी था या शिक्षा था? तो मेरे प्यारे साथियों चंपारण सत्याग्रह 1917, चंपारण सत्याग्रह 1917 गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह हुआ था। और नील की खेती यानी नील की खेती किससे संबंधित था? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं तो देखिए मेरे प्यारे साथियों एक प्रश्न क्या पूछा, खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में हुआ? खेड़ा सत्याग्रह, तो खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो देखिए प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? क्या वो शिक्षा था, ब्रिटिश शासन का बहिष्कार था या सेना में सुधार था या टैक्सेस को घटाना था? तो देखिए असहयोग आंदोलन था कि ब्रिटिश शासन का बहिष्कार था, ब्रिटिश शासन का बहिष्कार था। हम लोग अब स्वतंत्रता चाह रहे थे। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन का बहिष्कार करना, ब्रिटिश शासन का बहिष्कार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मेरे प्यारे साथियों 1923 ने, 1923 में। तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, वो साइमन कमीशन कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। सबके सब भारतीय नहीं थे भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए क्वेश्चन क्या था, नेहरू रिपोर्ट का उद्देश्य क्या था? नेहरू रिपोर्ट का उद्देश्य क्या था? तो भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करना, यानी भारतीय संविधान बनाना। नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य था भारतीय संविधान का निर्माण करना, मसौदा तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं तो देखिए प्रश्न है, लाहौर अधिवेशन 1930 का महत्व किस लिए है? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों इसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। क्या? पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन 1929 में ही रखा गया था, जिसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित नेहरू कर रहे थे, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन नंबर 76 है, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? टैक्सेस को बढ़ाना, नमक कानून को तोड़ना, शिक्षा, सेना सुधार। तो मेरे प्यारे साथियों हर बच्चा बूढ़ा सभी के जुबान पे एक ही होता है, दांडी यात्रा का मेन मकसद था नमक कानून को तोड़ना, नमक कानून का विरोध करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई देगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, वो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिख रहा होगा, पूना फैक्ट किन के बीच हुआ था? क्या वो गांधी नेहरू थे, गांधी अंबेडकर थे, गांधी जिन्ना थे, या बोस और गांधी थे? तो मेरे प्यारे साथियों पूना पैक्ट 1932, कब? 1932 में हुआ था, गांधी और अंबेडकर के बीच। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, 1932 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य क्या था? क्या कर सुधार था, पूर्ण स्वतंत्रता था, शिक्षा था, या सेना था? तो अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना यानी स्वतंत्रता की प्राप्ति करना ही मेरा भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, क्रिप्स मिशन क्यों आया था? क्या वो युद्ध सहायता था, संविधान था, शिक्षा था, व्यापार था? तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के लिए सहयोग करने के लिए मेरे प्यारे साथियों वो वहां से क्रिप्स मिशन को भेजा गया था। ठीक है, तो युद्ध की सहायता के लिए द्वितीय यानी सेकेंड वर्ल्ड वार, प्रथम सेकेंड वर्ल्ड वार यानी 1939, ठीक है, से 45, 1939 से 45 सेकेंड वर्ल्ड वार क्या था? सेकेंड सेकेंड वर्ल्ड वार याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए क्वेश्चन क्या है, आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? भारत, जर्मनी, जापान, या सिंगापुर? तो मेरे प्यारे साथियों आजाद हिंद फौज आपको सिंगापुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिखाई दे रहा होगा, कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता, संविधान बनाना, विभाजन, या कर सुधार? तो मेरे प्यारे साथियों संविधान की व्यवस्था को बनाना यानी संविधान का निर्माण करना कैबिनेट मिशन का योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए एक प्रश्न आया है, अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन थे? गांधी, नेहरू, जिन्ना, या बोस? तो मेरे प्यारे साथियों अंतरिम सरकार के प्रमुख नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 84 नंबर प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, भारत विभाजन किसने प्रस्तुत किया था? बेबेल था, माउंटबेटन था, नेहरू था, या जिन्ना थे? नेहरू थे या जिन्ना थे? तो मेरे प्यारे साथियों भारत विभाजन तो लॉर्ड माउंटबेटन 1947, कब? 1947 लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों दिखाई दे रहा होगा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम किस संसद में पेश किया गया था? भारतीय, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, या अमेरिका? तो मेरे प्यारे साथियों इस ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। किसने पारित किया था? ब्रिटिश संसद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत स्वतंत्रता अधिनियम किस संसद ने पारित किया था? तो ब्रिटिश संसद, क्योंकि हम लोगों पे ब्रिटेन वाला ही अधिकार करके बैठा था ना, तो ब्रिटिश संसद में ही पारित हुआ था भारत स्वतंत्रता अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 86 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए पहला भारतीय गवर्नर जनरल पूछा है ना, तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए एक प्रश्न था, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, गांधी जी थे, या पटेल थे? तो मेरे प्यारे साथियों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत कौन सा है? राष्ट्रगीत मेरे प्यारे साथियों वंदे मातरम है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर बी। अब तो मेरे प्यारे साथियों किसी भी कार्यक्रम में सबसे पहले राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम को ही गाया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 89 नंबर क्वेश्चन जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? तो 1950 में अपनाया गया। 1950 में अपनाया गया। राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? तो 1950 में अपनाया गया। मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो देखिए 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 आप लोग याद रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों 90 क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास से
टोटल के टोटल 90 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं अभी तक। 90 क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों फटाफट सीरीज में हम लोग कवर कर लिए हैं, 90 क्वेश्चन। आप लोगों